students, my name is Pranjal Tripathi, standing in front of you and wishing you all a very good morning. So students, as you have seen that in previous video I have taught you about some questions that were numerical questions, and also I have taught you about the questions of 10 paper test 3. Today we will discuss about our next topic, that is mass. After the discussion on the topic mass, then we will also discuss about our next topic, that is weight. So without wasting our time, let's start with our first topic, that is mass. The first question arises that what is mass? Mass is actually the amount of matter that is present in any object. तो अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना अमाउंट ऑफ मैटर होगा वही मास होगा. नाउ कुछ लोग समझेंगे कि व्हाट इज मैटर, कुछ लोग नहीं समझेंगे. तो मैटर आप लोग जानते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर एंड हैव सम मास, उसको ही मैटर कहते हैं. तो जितना अमाउंट ऑफ मैटर होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में उसी को हम मास कहेंगे. मीन्स अमाउंट और quantity of matter present. Okay, now there are some facts related to mass. First of all, mass is a scalar quantity. Okay, means कि mass में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, therefore it is a scalar quantity. It SI unit of mass is kg. Mass is measured in kg. Measured with the help of beam balance. Okay, beam balance or balance with इक्वल आर्म्स. ऐसा बैलेंस यूज करेंगे जिसकी आर्म्स इक्वल हो. ओके, द वैल्यू ऑफ मास remains constant throughout the universe. इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मीन्स ये है कि द वैल्यू ऑफ मास की जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी, दैट इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स. इट डजंट चेंज, इट डजंट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मीन्स कि अगर ये चौक है, इसका कोई मास है, मान लीजिए कि 10 ग्राम है, 10 ग्राम्स, देन द वैल्यू ऑफ दिस मास दैट इज ऑन दिस अर्थ डजंट चेंज ऑन एनी अदर प्लैनेट. इफ दिस चौक इज टेकन ऑन एनी अदर प्लैनेट, देन इट्स मास रिमेन्स द सेम. अगर अर्थ पर इस चौक का जो वेट मास है वो 10 ग्राम है, तो किसी अदर प्लैनेट पर भी इस चौक का जो मास है वो 10 ग्राम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक. नाउ द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट doesn't depends upon its shape and size. Shape and size. Okay, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसकी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है. The mass of any object can never be zero.
ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। कैसे, मैं आपको तब बताऊंगा जब वेट मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। सर्टेनली कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैटर किसी ऑब्जेक्ट में तो रहेगा ही रहेगा, तो इसका मतलब ये मास रहेगा कुछ ना कुछ। ओके, नाउ दिस इज मास। अब एक तरीके से और भी मास को डिफाइन कर सकते हैं, दैट मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया of any object. Now some students will forget or some students will not understand the meaning of inertia. Inertia, as we have studied in chapter first, it is the property of any object to stay at rest if it is at rest and to stay in its motion if it is already in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, एंड अगर वो मोशन कर रहा है तो वो उस मोशन में ही रहेगा unless and until an external force acts on it. This is inertia. Now mass is the measure of inertia. जितना ज्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा उसमें इनर्शिया होगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं जितना ज्यादा इनर्शिया होगी उतना ही ज्यादा मास होगा, ठीक है। Now coming on our next topic, that is weight. What is weight? Weight is the force by which earth attracts any body towards it. Weight क्या है? एक फोर्स है, force by which any object gets attracted towards earth. ओके, अब वेट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं वेट क्या है? एक फोर्स है बाय विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग एनी बॉडी, ठीक। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है F is equal to m into a. We have studied this from Newton's second law, where m is the mass and a is the acceleration. In case of any object that is placed on earth, this a is replaced by g. Therefore F is equal to m into g, where g is acceleration due to gravity. Okay, अर्थ के केस में a क्या हो जाता है? g में चेंज हो जाता है, तो यहां पर m into g हो गया। नाउ फोर्स इज इक्वल टू द वेट, दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट, therefore w is equal to m into g. Now we can see that the weight is the multiple of mass and gravity. We know that the mass is never zero. मास की कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा रहेगी। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मास की वैल्यू जीरो, बट वेट की वैल्यू जीरो हो सकती है। कैसे? इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, देन वेट विल बी जीरो, ठीक। अब कह सकते हैं यहां पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वेरी करता है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। मींस कि अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर कुछ भी है, बाई चांस हमने मान लिया कि 10 kg है, तो अदर प्लेनेट पर अगर इसी चीज को ले जाएं तो इसके वेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर वी कैन से दैट वेट इज variable
depends upon acceleration due to gravity. अब since weight is a force, its unit is same as force, that is Newton. Never be confused that the unit of weight is kg. No, the unit of weight is Newton. Okay, हमेशा weight को न्यूटन में मेजर करते हैं. Now let us suppose there is any object of which the mass is 1 kg. हमने माना कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका की मास है 1 kg, तो उसका वेट क्या होगा? ठीक है, तो we know that W is equal to m into g. In case of Earth, mass is 1 kg, and in case of Earth, g is 9.8. Therefore, 9.8 Newton. This is weight. ये किसके लिए आया? For object of 1 kg. अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट था जिसका कि मास 1 kg था, 1 kg था, उसका जो वेट निकला दैट इज 9.8 न्यूटन. वेट का जहां पर भी जिक्र होगा वहां पर यूनिट कही जाएगी न्यूटन. ओके, दैट्स व्हाई एट सम प्लेस इट इज सेड दैट द मास of any object is something but weight can be 0. मास हमेशा कुछ ना कुछ होगा बट वेट 0 होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास 1 kg है, या हम कह सकते हैं 8 kg, बट उसको हम ले गए ऐसी जगह जहां पर, उस ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह ले गए जहां पर ग्रेविटी है ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, तो g की वैल्यू 0, तो वेट क्या हो जाएगा? 8 into 0, दैट विल बी 0. तो आप समझ गए प्रैक्टिकली कि वेट कैसे 0 हो सकता है. मास कभी 0 नहीं होगा बट वेट कैन बी 0. दिस वेट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ help of spring balance or weighing machine. Okay students, this was the difference between mass and weight. You have to study from book also. There are certain numericals that are given. These are the example numericals. You have to study it by your own, and there are some numericals that are given. If there is any problem, then I will cover them in the next video. Today's homework is you have to do pen paper test